सिटी तालका न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अजय चौटाला की पैरोल खत्म, जेजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा। सेक्टर 25 के श्री रघुनाथ धाम में दशहरा कमेटी सोनाली रोड द्वारा मनाया गया लोहड़ी पर्व। अवनीत कौर और रोहिता रेवड़ी ने की दशहरा कमेटी के कार्यों की सराहना। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रेलवे पुलिस द्वारा चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान। शिवाजी स्टेडियम में चल रही थ्रोबॉल प्रतियोगिता का रविवार को हुआ समापन, पानीपत रहा विजेता। बधावाराम कॉलोनी में एक फैक्ट्री मजदूर के साथ मां बेटे ने की मारपीट, पुलिस में मामला दर्ज। सड़क दुर्घटना में गांव धतौली निवासी जॉनी की हुई मौत। और आयुष्मान भारत योजना के नाम पर चल रही ठगी आई सामने, प्रति फॉर्म 40 से 50 रुपए किए जा रहे हैं वसूल। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और आइए विस्तार से जानते हैं इस बुलेटिन की सभी खबरें। जेजेपी कार्यकर्ताओं के लिए यह खबर निश्चय ही निराशाजनक है कि उनके संरक्षक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सोमवार के दिन वापस तिहाड़ जेल जाएंगे। याद रहे कि अजय सिंह 14 दिन के पैरोल पर बाहर आए हुए थे। इत्तेफाक से अजय सिंह का 1 जनवरी को पैरोल पर आना तब हुआ था जिस दिन चुनाव आयोग ने जींद उपचुनाव की घोषणा की थी। जैसे ही जींद उपचुनाव के बारे खबरें प्रसारित हुई, साथ ही यह भी फ्लैश हो रहा था कि अजय सिंह का 14 दिन का पैरोल मंजूर हो गया है। अजय सिंह के पैरोल पर आने की खबरों से जेजेपी समर्थक अचानक जोश से भर उठे थे। गौरतलब है कि अजय सिंह चौटाला ज्ञात रूप से एक अनुभवी नेता है और जाहिर तौर पर ऐसे समय में जहां की जेजेपी जैसी नई राजनीतिक दल को उपचुनाव लड़ना पड़े तो निश्चित है अजय सिंह की मौजूदगी ने दुष्यंत का मनोबल बढ़ाने का काम किया। और अजय सिंह की मौजूदगी ने तब जेजेपी को संबल प्रदान किया जब दुष्यंत के ऊपर उम्मीदवार की घोषणा करने का बराबर दबाव बना हुआ था। और उस समय तो जेजेपी भारी दबाव में आ गई थी जब कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला का नाम फाइनल कर दिया था। ऐसे में अजय सिंह चौटाला ने दुविधा में फंसी जेजेपी को उभारते हुए दिग्विजय को खड़ा करने का परामर्श दिया था। यही नहीं, अजय सिंह के बाहर रहते आईजी रणबीर शर्मा जैसे लोग भी जेजेपी से जुड़े। इसके अलावा जींद विधानसभा के सभी 38 गांव में तूफानी दौरे कर दुष्यंत व दिग्विजय की राह आसान बनाने का पुरजोर प्रयास अजय सिंह कर चुके हैं। जाहिर है दुष्यंत व दिग्विजय ही नहीं, उनके समर्थकों के लिए यह भारी मायूसी का विषय है कि उनके संरक्षक अजय सिंह चौटाला रविवार को जींद से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे ताकि तिहाड़ वापसी की तैयारी कर सके। समालखा के पट्टी कल्याण के पास हुई सड़क दुर्घटना में जानी नाम के एक युवक की मौत हो गई है। मृतक के पिता गांव धतौली निवासी नफे सिंह ने बताया कि उनका 28 साल का बेटा शनिवार की शाम को कपड़े की फेरी लगाकर वापस गांव लौट रहा था कि पट्टी कल्याण के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। मृतक जानी के 5 साल और 3 साल के 2 बच्चे हैं। वे अकेला ही घर में कमाने वाला था। जाहिर है कि परिवार के सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। को हमने जोनी की एक्सीडेंट की सूचना मिली थी तो इसको मौका से ला गई यहाँ मोर्चरी में दाखिल करवा दी। उसके बाद इसकी आज कार्रवाई करी और अब पोस्टमार्टम करवा देंगे। पानीपत की बधावाराम कॉलोनी के पास 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई। घायल हुए श्रवण कुमार ने बताया कि पड़ोस में रहने वाली पुष्पा का बेटा विशाल हर रोज उनकी गैर मौजूदगी में शरारतन उनके घर आता है। रविवार सुबह भी जब उसकी नाबालिग बेटी ने अपने पिता को ये शिकायत की कि आज फिर विशाल 2-3 बार घर आया है, तो उन्होंने उसके घर जाकर के उसकी शिकायत की, लेकिन बचाए अपने बेटे की गलती मानने के उसकी मां और उस आरोपी लड़के ने उस पर थप्पड़ों और मुक्कों से हमला कर दिया। विशाल ने श्रवण के सिर पर लोहे की रॉड मारी, जिससे उसका सिर लहूलुहान हो गया। श्रवण ने थाना किला में न्याय की फरियाद की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कि उसका लड़का कमरे में गया था तो न बूझने के बजाय उल्टा मेरे कोई लट मारा। किस लिए आ रहा था, क्या मामला था ये? लड़की के बारे में, वो कमरे पे आ रहा था, बार बार आया होगा दिन में। तो शाम को लड़की बोली पापा वो कमरे में आया था, 2-3 बार मैंने कहा उधर क्यों आ गया। मैं बुझन गया तो मेरे उल्टे बजान में लगे।
रविवार को पानीपत रेलवे पुलिस द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते स्टेशन पर आने जाने वाले हर व्यक्ति की जांच की गई। स्टेशन पर बिना पार्किंग के इधर उधर खड़े वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान ज्यादातर लोग अधिकारियों से आइंदा गलती न दोहराने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। साथ ही उन्हें नियमों के तहत चलने की आदत बनाने का पाठ भी पढ़ाया। वाहनों के चालान काटने में कोई रियायत नहीं की गई। इस संबंध में जब पुलिस अधिकारी अजय सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस पर सब कुछ सामान्य रहे, इसी को लेकर स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जिसकी सुरक्षा के लिए मतलब यात्रियों की और रेलवे की माल की सुरक्षा के लिए चेकिंग की जा रही है। किसी भी मतलब वाहन में कोई भी विस्फोटक भी हो सकता है, इसलिए चेकिंग की जा रही है। गाड़ी किसी की चोरी की ना हो, लोगों की सुविधा के लिए नो पार्किंग में लोग गाड़ी खड़ी ना करें, इसलिए चेकिंग की जा रही है। रविवार को दशहरा कमेटी सोनवली रोड द्वारा हुड्डा सेक्टर 25 में स्थित श्री रघुनाथ धाम में लोहड़ी पर्व मनाया गया। इसका शुभारंभ श्री हनुमान चालीसा के पावन पाठ से हुआ। इसके पश्चात प्रधान रमेश माटा ने सभी सदस्यों को दशहरा कमेटी की ओर से नववर्ष व लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। साथ ही दशहरा पर्व के आयोजन में सभी सदस्यों के सहयोग पर उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर पानीपत की मेयर अवनीत कौर, शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी, भाजपा नेता सुरेंद्र रेवड़ी और पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह का वहां पहुंचने पर अभिनंदन किया गया। प्रधान रमेश माटा और अन्य सदस्यों ने पटका और पगड़ी पहनाकर सभी का स्वागत किया। अवनीत कौर ने दशहरा कमेटी की ओर से संचालित अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बैंक के निष्काम कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पानीपत में एक ऐसी संस्था भी है जो इस तरह से चुपचाप समाज सेवा कर रही है। उसे देखकर उन्हें काफी आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने दशहरा कमेटी के सभी सेवादारों के कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। वहीं विधायक रोहिता रेवड़ी ने दशहरा कमेटी की ओर से किए जा रहे सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों की दिल खोलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उन्हें भी दशहरा कमेटी के सदस्य विधायक न मानकर अपने इस परिवार का एक हिस्सा ही माने। दशहरा कमेटी सोनवली रोड की एक जनरल मीटिंग थी। ये मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा रहता है, हम हर साल दशहरे के उपरांत एक समीक्षा मीटिंग करते हैं, उसके बाद धन्यवाद मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग का समीक्षा धन्यवाद मीटिंग का नाम दिया गया है। हम इस पूरे वर्ष में जो भी हमने कार्य किए हमारी कमेटी ने, दशहरा कमेटी ने, उसमें क्या खामियां रही या क्या ठीक हुआ, उसके बारे में हम विचार से चर्चा करते हैं। तो आज उसी उपलक्ष्य में एक मीटिंग रखी गई थी, समीक्षा मीटिंग। सबके विचार दिए गए कि पिछले साल जो हमने दशहरा पर्व मनाया उसमें क्या क्या कमियां थी और क्या काफ़ी अच्छा था, इसलिए हम ये मीटिंग रखी गई थी। शिवाजी स्टेडियम में आयोजित 5वीं सब जूनियर एवं सीनियर हरियाणा राज्य थ्रोबॉल प्रतियोगिता का तीसरा दिन खिलाड़ियों के लिए बड़ा उत्साहपूर्ण रहा। समापन समारोह में विजय जैन पार्षद मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। फाइनल मैच पानीपत और जींद के बीच खेला गया, जिसमें पानीपत ने जींद को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं तीसरे स्थान पर सिरसा की टीम रही। विजेता टीम को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। बहुत ही खुशी हो रही है जिस तरह से आप गेम खेल रहे हैं। जो भी टीम जीतेगी मैं उनके लिए कामना करता हूँ आगे ऊपर तक जाए और अपने देश का नाम रोशन करे। आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से ठगी हो रही है, ये पता चला है। वार्ड 6 के पूर्व पार्षद के पति काला बुग्गीवाला ने बताया कि शिवनगर में आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर कुछ लड़के ठगी कर रहे हैं। साहिब नाम के इस टीम के मुखिया को जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो न केवल उसने उन्हें धमकी दी, बल्कि बेशर्मी पर उतारू होकर ये कहने लगा कि वे तो समाज सेवा कर रहे हैं। लोगों से 40 से 50 रुपए प्रति फॉर्म अवैध वसूली की जा रही है। बीते 3-4 दिन से ऐसा ही चल रहा था। शक होने पर कुछ लोगों ने उन्हें शिकायत की। मालूम पड़ने पर उन्होंने इसका विरोध किया तो उस युवक ने उनके साथ बदसलूकी की। बहरहाल इसकी रिपोर्ट किला थाना में दर्ज करवा दी गई है। अथॉरिटी दे रखी भरने की। हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। किस बात की? पीछे लेके समाज सेवा हुआ है, फ्री में हुआ है। फ्री में हुआ है? हाँ फ्री में हुआ है। तो दिहाड़ी देगा मेरे सरकार क्यों देगी? नहीं सरकार देगा। क्यों? किसने कहा तुझे भरने को? तू बता। मैं तो अपनी मर्जी से। तो अपनी मर्जी से भर रहा तो पीछे ले क्यों रहा? जो बिगाड़ में बिगाड़ ले जा। जो तेरा बिगाड़वाऊंगा भी, रुक जा, डट जा, ऐसी बात नहीं। हाँ तू ज्यादा हवा ना ले, तो लोगों को क्यों ठग रहा? मेरी बात सुन ले, जितनी तेरी पावर होगी ना उस टाइम। मेरी बात सुन, तू है के
जो तू यहाँ लोगों को ठगना आ रहा मैं तो लोगों ने लुटना आ रहा तो क्यों लूट रहा? चल भाई ठीक है, बता किसने दिया जिस तभी से मामला था? मामला ये था, कॉलोनी वासियों ने फ़ोन किया मेरे पास कि भाई यहाँ पे 30-30 रुपये लेकर फार्म भरवा दीजिए, ये प्रधानमंत्री और आयुष्मान कार्ड का। मैं पूछा मैं भाई क्या कितने पैसे ले रहे हैं? कोई 30 रुपये ले रहे, कोई 40 रुपये ले रहा, किसी पता है। मैं पहुंचा मौके पे, वहाँ जाकर देखा मैंने उससे पूछा भाई किसने भेजा आपको? किसी ने नहीं। फिर आप पैसे क्यों ले रहे? बोले भाई मैं तो समाज सेवा कर रहा। तो समाज सेवा तो फ्री में होया कर रहा है, तो पैसे लेकर किस बात की कर रहा है? अगर जिस पर जो होता हो रोक कर लो मेरे साथ, मैं नहीं डरता, मैं तो नहीं लूँगा। इसके साथ ही सिटी तहलका न्यूज के इस अंक को विराम देने की गिरीश मानव को दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.